हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लुबना। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की रेसिडेंट हूं एंड जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे अवेयरनेस स्प्रेड करना है रिगार्डिंग द आईआर प्रोसीजर्स। एंड आज मैं आप सबके बीच एक बहुत कॉमन सा डिज़ीज़ लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए, जिसे हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ बोलते हैं। तो चलिए केस के बारे में आपको बताती हूँ कि ये एक 71 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि क्रॉनिक स्मोकर था। ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स से वो स्मोकर रहा है एंड ही इज़ नॉन डायबिटिक, कोई अदर कोमोबिटीज़ नहीं थे, बट ही वॉज नोन केस ऑफ CABG हुआ था उसको 5 साल पहले। एंड नाउ ही केम विथ कंप्लेंट्स ऑफ pain in his left lower limb while walking and 2 months से ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो रहा था पेशेंट को इन हिज ग्रेट टो। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, हम इसे गैंग्रीनस चेंजेस बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास पेशेंट आया विद दीज कंप्लेंट्स एंड उसके बाद हमने वी डिड अल्ट्रासाउंड एंड CT एंजियो करवाया था पेशेंट का, इन विच हमें पता चला है कि देर इज़ ब्लॉकेजेस इन हिज लेफ्ट लोअर लिम्ब आर्टरीज। तो हमने बेस्ड ऑन द CT एंजियोग्राफी हमने पेशेंट को एडमिट किया एंड वी प्लान फॉर पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस थे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी क्या होता है। जहाँ पे भी नस ब्लॉक होती है हम बैलून कैथेटर्स यूज़ करते हैं एंड जहाँ पे ब्लॉकेजेस रहता है हम बैलून को फुलाते हैं, वी इन्फ्लेट द बैलून एंड ताकि जो प्लग्स बने हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग्स बने हैं, तो हम उस प्लग्स को ब्रेक करते हैं सो दैट जो लूमेन स्टीनोज्ड होता है वो खुल जाता है ना। एंड आफ्टर दैट इफ़ नीडेड हम अगर फिर भी रेसिडुअल स्टेनोसिस रहता है तो वी गो अहेड विद द स्टेंट्स। तो इस पेशेंट में हमने प्लान किया, वी टुक द पेशेंट इन द कैथ लैब द नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड ये आप देख सकते हैं हम एंटीग्रेड एक्सेस ले रहे हैं कॉमन फ्यूमरल से एंड वहाँ से हमने एंजियो लिया था। एंजियो में मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक शॉर्ट सेगमेंट सा क्रिटिकल स्टेनोसिस है जो आप देख पा रहे हैं एंड ऊपर थोड़ी वेजल अबनॉर्मल है, देयर इज़ डिजीज वेजल जिसमें लुमिनल नैरोइंग आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमने प्लान किया, हमने बैलून एंजियोप्लास्टी की जहाँ पे क्रिटिकल स्टीनोसिस आ रहा था एंड बैलून एंजियोप्लास्टी के बाद हमें लगा कि स्टेंटिंग की ज़रूरत है क्योंकि फिर भी स्टीनोसिस था, रेसिडुअल स्टीनोसिस था। तो उसके बाद हमने स्टेंटिंग का प्लान किया। वी टुक 2 डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 ओवरलैपिंग स्टेंट्स यूज़ किए क्योंकि द लेंथ ऑफ द लीजन हमने जो मेजर किए हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 12-13 सेंटीमीटर आया था। इट वॉज अ लॉन्ग लीजन, है ना, लॉन्ग डिजीज्ड वेजल। तो हम छोटा पार्ट स्टेंड करके छोड़ नहीं सकते थे। फ्यूचर दे वॉज रिस्क कि जो ऊपर वाला पार्ट भी है वो अगेन इट वुड हैव गॉन इनटू स्टीनोसिस। तो हमने 2 ओवरलैपिंग स्टेंट्स यूज़ किए थे एंड आफ्टर दिस यू कैन सी, मैं पोस्ट स्टेंटिंग की एंजियो बताना चाहती हूँ कि कंप्लीट रिकैनलाइजेशन हुआ है एंड नो एविडेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। आप देख सकते हैं फ्लो इजीली नीचे जा रहा है इन आफ्टर स्टेंटिंग। इससे पेशेंट का अभी पैर इम्प्रूव हुआ है, पेशेंट को पेन नहीं है, कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं है, पेशेंट चल पा रहा है। हाँ, जो गैंग्रीनस चेंजेस एक बार डेवलप हो जाते हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका सिर्फ एम्पुटेशन करना रहता है। तो एटलीस्ट बाय इम्प्रूविंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द लेफ्ट लोअर लिम्ब वी कुड मेक श्योर कि डिजीज़ और ऊपर तक प्रोग्रेस ना कर पाए। एंड द नेक्स्ट प्लान वॉज एम्पुटेशन, जिसके लिए हमने सर्जरी को रेफ़र किया था पेशेंट को। एंड दिस वॉज द एंडोवास्कुलर प्रोसीजर गाइज। वॉट आई वॉन्टेड टू टेल कि ये जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स में हो गया था प्रोसीजर विद जस्ट लोकल एनेस्थीसिया। वी डिड नॉट रिक्वायर एनी जनरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया और एनी सेडेशन। तो एक मिनिमल सा एक पिन होल इंसिशन डाला एंड जस्ट बाय एंडोवास्कुलर प्रोसीजर वी कुड हेल्प द पेशेंट अगेन वॉक विदाउट एनी पेन। तो आई होप दिस वाज यूजफुल
and I want to give advice to all the patients and the public कि इसका बेस्ट वे है इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज़. जितना भी मॉडर्न टेक्निक्स आ जाए टू क्योर द डिजीज़, बट बेस्ट वे इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज़. माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज़ हैव अ चेक ऑन योर डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल कीजिए, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग इन एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, स्टॉप सिगरेट, स्टॉप टोबैको च्यूइंग, एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग इम्प्रूव करता है आपका सर्कुलेशन, पैरों का सर्कुलेशन, कोलैटरल्स फॉर्म होता है. तो प्लीज़ हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल विथ अ गुड फिटनेस and stop smoking. And this is all about the endovascular procedures which we do for peripheral arterial disease, and hope it was helpful to you all. Thank you guys.